सेवानिवृत्त सहायक वनपाल की हुई मौत प्रकरण में सर्व समाज के लोग बुधवार को लामबंद हो गए तथा जिला अस्पताल परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आक्रोशित जताते हुए धरना शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शाम 4:30 बजे तक चला। इस दौरान 3 दौर में हुई वार्ता के पश्चात मांगों पर सहमति बनने पर आंदोलन समाप्त कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले के अनुसार शहर के वार्ड 40 निवासी 60 वर्षीय सुशील कुमार पवार वन विभाग में सहायक वनपाल के पद से 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। सोमवार की रात बिना बताए घर से निकल गए, जो मंगलवार की शाम समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के पास अचेत हालत में मिले। सुशील कुमार को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार की सुबह सर्व समाज के लोग लामबंद हो गए, जिला अस्पताल में अपना धरना देकर आक्रोश जताया। धरने की सूचना पर एसडीएम रामकुमार वर्मा, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, सीआई दिलीप सिंह सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की, लेकिन 2 दौर की हुई वार्ता में सहमति नहीं बनी तथा प्रदर्शन जारी रहा। तीसरे दौर की वार्ता में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलवाने, मृतक के एक परिजन को संविदा पर नगरपालिका में नौकरी, 31 मार्च तक पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर राशि दिलवाने एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर आंदोलन समाप्त हुआ। धरने पर बैठे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभों से अधिकारियों द्वारा वंचित रखा जा रहा था। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते सुशील कुमार ने आत्महत्या जैसे कदम उठाया था। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। सेवानिवृत्त कर्मचारी सुशील कुमार जी पंवार, जो पहले सहायक वनपाल के पद पर पदस्थापित थे, उनका 31 जनवरी को रिटायरमेंट हो गया था। उनके पेंशन प्रकरण तैयार नहीं हुआ था, उनको ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिले, जो भी सेवानिवृत्ति के बाद में परिलाभ दिए जाने होते हैं उनको नहीं मिले थे। उस कारण से वो व्यक्ति परेशान बताया गया है। बहुत पहले दर्ज करवा दी गई थी। अब इस दौरान में उनकी डेड बॉडी मिली, जिसको लेकर के परिजन और सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ में सहमति इस बात की हुई है कि उनके सेवानिवृत्ति के जो परिलाभ हैं उनको 31 मार्च तक वन विभाग दिलवाएगा। इस संबंध में मेरी डीएफओ साहब से बात हुई है, उन्होंने 31 मार्च तक ये परिलाभ दिलवाने के लिए आश्वासन दिया है। दूसरा, इनके परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो 15 मार्च तक हम दिलवा देंगे। तीसरा, जो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनको सेवा परिलाभ से वंचित रखा गया था अब तक, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके कलेक्टर साहब को हम भेजेंगे। और चौथा, इनका ये कहना था कि इनके परिवार को आर्थिक संबल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए, तो नियमानुसार हमारे स्तर पर ये संभव नहीं है। इसके लिए 20 लाख रुपए की सहायता देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुशंसा सहित भिजवाया जाएगा। इसके बाद में परिवार के जन, सर्व समाज के लोग, माननीय विधायक साहब सभी इस बात से सहमत रहे। उसके बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। सर, मृतक आश्रित को नौकरी को लेकर क्या करेंगे? मृतक आश्रित की नौकरी के लिए कोई प्रोविज़न सरकार की ओर से नहीं है। मृतक आश्रित को नौकरी देने के एवज में हम प्रयास ये करेंगे कि हम उसको संविदा पर पदस्थापित करवा दें। हमें हमारे पूर्व विधायक जी ने सुबह ही यहाँ भेज दिया था। हम पीड़ित परिवार के साथ सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी जितनी भी मांगे थी सब पर सहमति बनी है। एसडीएम साहब ने उनको लिखित में जो उन्होंने मांगा है सब लिख के दिया है। पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी दी जाएगी और राज्य सरकार को एक प्रपोजल बनाकर भेजा जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन्होंने मांग रखी है। इसके अलावा जो विभागीय लापरवाही हुई है उन दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये अपनी तरफ से भी एक आंतरिक रिपोर्ट बना के भेजेंगे और पीड़ित परिवार ने भी अपनी तरफ से जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने उनके साथ जो ये लापरवाही हुई है उसका पूरा विवरण उन्होंने लिखा है। तो पीड़ित परिवार के साथ हम और हमारे पूर्व विधायक अविनेश जी, हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी हर संभव मदद करेंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ, उनके साथ हर समय तैयार मिलेंगे। धन्यवाद।